निराशा का त्याग करें। शरीर और आत्मा की इच्छाओं में बड़ा अंतर होता है। जो अभिलाषाएं हमारी अंतरात्मा द्वारा प्रस्फुटित होती हैं, वे ईश्वरीय प्रेरणा का फूल होती हैं। ये मात्र काल्पनिक नहीं होती, बल्कि भविष्यवाणी होती हैं। मानवता के कल्याण की अभिलाषाएं ईश्वरीय प्रेरणा है। हम प्रायः यह समझते हैं कि हम अपनी ही शक्ति से सफलता प्राप्त कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हमें भीतर से कोई आगे बढ़ने के लिए बार बार प्रेरित करता है और हम सफलता प्राप्त कर लेते हैं। बहुत से लोग अपने जीवन की महानताएं व जीवन के उद्देश्य को भूलकर लक्ष्यहीन जीवन बिताते हैं। ऐसे लोग नहीं समझते कि वे संसार में किसी विशेष कार्य के लिए जन्मे हैं। वे अपनी मनचाही वस्तुओं का उपभोग स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। इसके लिए वे दूसरों को दुख पहुंचाने में भी नहीं हिचकिचाते। वे यह नहीं सोचते कि ईश्वर से जो संदेश लेकर वे इस संसार में आए हैं, उसे दूसरों तक पहुंचाना है और स्वयं भी अपनाना है। वे भूल जाते हैं कि सत्य को जीवित रखने की उनकी भी जिम्मेदारी है। ऐसे लोगों के सामने ना कोई लक्ष्य होता है और ना कोई मंजिल। जिन आविष्कारों का आज हम लाभ उठा रहे हैं, उन आविष्कारों को पूरा करने में बड़े बड़े महापुरुषों ने कठिन श्रम एवं अभावों का जीवन जीकर उनका निर्माण किया है। लोग भूल जाते हैं कि उस निर्माण कार्य को और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी भी है। ऐसे लोगों के लिए उन महान व्यक्तियों का कोई महत्व नहीं है, जिन्होंने इस संसार को सुंदर बनाने में अपना जीवन लगा दिया। हम आज जो उपभोग कर रहे हैं, वह हमारे पूर्वजों के अथक परिश्रम और त्याग का ही फल है। कोलंबस को इतिहास कभी भूल नहीं सकता। वह ऐसा ही साहसी नाविक था जिसने कभी हार नहीं मानी। अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसमें अपार आत्मविश्वास भरा हुआ था। यहाँ तक कि अपने साथी मल्लाहों द्वारा उसे अपने लक्ष्य से हट जाने की सलाह और जान से मार देने तक की धमकी मिली, लेकिन वह इसकी परवाह किए बिना आगे बढ़ता ही गया। उसने स्वयं अपनी डायरी में लिखा है, आज जहाज दक्षिण की ओर बढ़ा, क्योंकि वही हमारा लक्ष्य था। उसकी आंखों के सामने केवल उसका लक्ष्य ही था। जब तक वह अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच गया, तब तक वह मार्ग की तमाम कठिनाइयों को झेलता हुआ आगे ही बढ़ता गया। कैसे घोर आपत्तियों में भी वह अडिग कैसे रहा? कारण था उसका आत्मविश्वास, जिस पर दृढ़ रहकर वह अपनी मंजिल तक पहुंचने में सफल हुआ। हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देने वाली शक्ति प्रायः हमारे भीतर ही होती है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी आदमी को इसकी इच्छा अनुसार काम नहीं मिलता, लेकिन थोड़े ही दिनों में वह अपना मनचाहा काम पा जाता है। यह इसलिए होता है कि उसके अंदर की प्रेरणा शक्ति उसे इच्छित कार्य की ओर प्रेरित करती रहती है। ईसा को अपनी महानता स्वयं प्राप्त नहीं हो गई थी, बल्कि उसने उसे प्राप्त किया था। ईसा जन्म से ईसा नहीं था, वह तो अपने मानव कल्याणकारी कार्यों को करने से ईसा बना। अपनी आत्मा की आवाज सुनकर उस पर अमल कर हम सब ऐसा कर सकते हैं। अपनी शक्तियों का ज्ञानी चरित्र निर्माण का रहस्य है, उसी से सफलता मिलती है। मैं और मेरा ईश्वर एक है। ईसा के इस कथन का अर्थ शेष लोगों से अपने आप को महान बताना नहीं, बल्कि उसने विश्वास दिलाना कि तुम भगवान के मंदिर हो। संसार के सभी लोग उसी की तरह महान बन सकते हैं। वे सब महान व्यक्ति जिन्होंने मानवता को किसी न किसी तरह से ऊंचा उठाया, दृढ़ आत्मविश्वासी थे। यदि एलियस हॉबे ने कपड़े सीने की मशीन की कल्पना को साकार न किया होता, तो अभी तक स्त्रियां हाथ से कपड़े सीती होती। यदि अब्राहम लिंकन ने स्वतंत्रता का संकल्प न लिया होता, तो आज भी लाखों देशवासी पराधीन होते। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल यदि महत्वाकांक्षी न होता, तो अब तक हम सब टेलीफोन का लाभ नहीं उठा पाते। मार्कोनी की कल्पना से ही रेडियो का आविष्कार संभव हो सका। टेलीग्राफ का आविष्कार मोर्स के स्वप्नों का ही तो आविष्कार था। गोडियर ने रबर का आविष्कार करने से पहले उसकी कल्पना ही तो की थी। जॉर्ज वाशिंगटन ने तब तक संघर्ष किया जब तक कि उसने अपना स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त न कर लिया। अपनी अंतरात्मा की आवाज की और उसकी प्रेरणा के बल पर ही लोग महान बन गए। मानव अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ता है। प्रत्येक कल्पना पहले मन में आती है। मन के स्वप्न पर दृढ़ विश्वास करने से ही सफलता प्राप्त होती है। जो कुछ तुम नहीं चाहते, उसका विचार भी मन में न लाओ। तुम स्वयं विजयी हो। तुम जब तक अपनी योग्यता और शक्तियों पर विश्वास न करोगे, महान कार्य नहीं कर सकोगे। लौह चुंबक उन्हीं वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है जिनका संबंध उससे होता है। मनुष्य भी चुंबक के समान ही होता है। मनुष्य भी अपनी इच्छा
इच्छित चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मनुष्य की इच्छाएं और उसका विश्वास उसे अपने लक्ष्य की ओर खींचकर ले जाते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा यदि कोई शत्रु है तो वह है निराशा। इस घातक बीमारी का विष प्रायः समस्त दिशाओं में फैला हुआ है। वह मनुष्य के मन और तन दोनों को अपनी गिरफ्त में जकड़ लेती है। जिस क्षण कोई व्यक्ति निराशा के वश में हो जाता है, उसकी समस्त मानसिक शक्तियां कुंद हो जाती हैं। ऐसे अवसरों पर यदि व्यक्ति स्वयं में आत्मविश्वास पैदा नहीं कर सकता तो पथ भ्रष्ट हो जाता है। समस्त विश्व में अनुमानतः प्रतिवर्ष 1 लाख व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि एक दिन में आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या 500 से अधिक है। अकेले न्यूयॉर्क नगर में प्रतिवर्ष 808 अर्थात 2 से अधिक व्यक्ति प्रतिदिन आत्महत्या कर लेते हैं। संसार के दूसरे बड़े बड़े शहरों में आत्महत्याओं की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। फांसी की सजा पाया कैदी भी जेल की कोठरी में जीवन के शेष बचे दिनों को जीता है, जबकि आत्महत्या करने वाले व्यक्तियों के लिए जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। वे जीवन को निष्कृष्ट क्यों समझ लेते हैं? आखिर क्यों इतने लोग आत्महत्या करते हैं? आत्महत्या के मूल में होती है जीवन के प्रति घोर निराशा। निराशा मन का एक रोग है। इसके कारण मनुष्य अपना संतुलन खो बैठता है। जिस क्षण कोई व्यक्ति निराश में गहरा डूब जाता है तो उसकी समस्त मानसिक शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। परिणाम यह होता है कि मस्तिष्क ठीक से कार्य नहीं कर पाता और कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है। निराशा ऐसे व्यक्ति मस्तिष्क को अंधकार में बनाकर विनाश की ओर अग्रसर कर देती है। मनुष्य को अपने आप पर ग्लानि होने लगती है और वह आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्याओं के बारे में वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण की तो अभी तक जानकारी नहीं है, किंतु 10 में से 9 व्यक्तियों की आत्महत्या का कारण निराशा ही होता है। मानसिक शक्तियों का नेतृत्व करता है साहस। जब साहस हार जाता है तब व्यक्ति किसी विषय पर सही निर्णय नहीं कर पाता। निर्णय शक्ति समाप्त हो जाती है। जब व्यक्ति ठीक से विचार नहीं कर पाता तो उसकी तर्क शक्ति का ह्रास हो जाता है और मस्तिष्क में असंतुलन फैल जाता है। जब तक साहस पैदा नहीं होता मन की शक्तियाँ कार्य नहीं करती, क्योंकि निराशा का उद्गम मन से होता है। मन ही निर्धनता और बुरे कामों के लिए अधिक उत्तरदायी होता है। शंका और भय से भरा मन कोई कार्य भी नहीं कर सकता। निराशावादी मनुष्य की सभी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। न्यूयॉर्क में एक युवक संगीतकार ने गरीबी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। वह इतना निर्धन था कि उसे अपना प्रिय वायलिन भी गिरवी रखना पड़ा था। वह अपना प्रिय वायलिन चुराने के लिए पैसे इकट्ठी कर लेगा, इसकी उसे कोई उम्मीद न रही। वह इतना निराश हो गया कि उसने आत्महत्या कर अपना जीवन ही समाप्त कर लिया। दैनिक समाचारों में कितने ही ऐसे समाचार पढ़ने को मिलते हैं कि असफलता की सूचना से पहले ही अमुक व्यक्ति ने अपनी सफलता के प्रति निराश होकर आत्महत्या कर ली। अनेक व्यक्ति संघर्ष के ऐसे क्षणों में साहस छोड़ बैठे जब वे सफलता के समीप पहुंच गए थे। आत्महत्या के विचार के पीछे चाहे वह प्रेम में असफल होने के कारण हो या व्यापार में असफल रही हो अथवा घर में क्लेश रहने से उत्पन्न हुई स्थिति हो, सभी के पीछे मुख्य कारण है जीवन के प्रति घोर निराशा। एक कैदी के लिखे पत्र से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जब कुछ लोग जीवन में निराश हो जाते हैं तब वे जीवन की सच्चाइयों से दूर चले जाते हैं। उस डकैत कैदी ने लिखा है, हम अपने जीवन के बुरे कामों को करने का निर्णय तब लेते हैं जब हम निराश हो जाते हैं। उस भयानक आपत्ति से छुटकारा पाने के लिए तब हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जब हमारा संयम जाता रहता है और मानसिक निश्चेष्टा हमें कायर बना देती है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि दुख की प्रत्येक काली घटा के पीछे आशा का सूर्य भी सदा चमकता रहता है। यह बात महायुद्ध के दिनों की है, जब एक व्यवसायी ने अपने व्यापार में हुए घाटे की वजह से निराश होकर व्यापार बंद करने का निर्णय लिया था। इसी निराशा से पीड़ित वह व्यापारी एक दिन एक पार्क में चिंताग्रस्त बैठा था। तभी वहाँ शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ एक भिखारी भी आ पहुँचा। भिखारी उस व्यापारी के पास आकर बैठ गया। उस व्यापारी ने भिखारी की इस बुरी हालत के बारे में पूछा कि उसकी यह हालत का कारण क्या है। उस भिखारी ने अपनी दुरावस्था और बर्बादी के बारे में बताया कि वह एक पढ़ा लिखा नवयुवक है। आज से कुछ दिनों पूर्व वह एक व्यापारी था। व्यापार में असफल हो जाने के कारण वह निराश हो गया और अपने गम को दूर करने के लिए शराब पीने लगा। भिखारी ने कहा, मैंने समझा कि शराब पीने से शायद मेरी खोई हुई शक्तियाँ वापस मिल जाएंगी, इसलिए मैं शराब पीने लगा। शुरू में मुझे लगा कि मुझ में उत्साह का संचार हो गया है। इसी के साथ मुझको शराब पीने की आदत ही पड़ गई। परिणाम यह हुआ कि मेरी सभी
शक्तियाँ नष्ट हो गई। मैं बार बार इस दुर्व्यसन को छोड़ने का प्रयास करता था, लेकिन मैं शराब नहीं छोड़ सका, जिसके कारण आज मेरी यह हालत हो गई है। मैं जीवन के प्रति निराश हूँ। मेरा कोई भविष्य नहीं है। उस व्यापारी के समीप से और उसके प्रश्न करने से वह भिखारी इतना तो भांफ गया था कि प्रश्नकर्ता स्वयं किसी निराशा से पीड़ित है। इसलिए अपने बारे में बताने के बाद उसने प्रश्नकर्ता से पूछा, आप किस चिंता से पीड़ित हैं? व्यापारी ने बता दिया, मेरा व्यापार नष्ट हो गया है और मैं सोच रहा हूँ कि अब क्या करूँ। भिखारी ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या तुम यह नहीं जानते कि मेरी अपेक्षा तुम कितने धनवान हो? तुम्हारे पास स्वास्थ्य है, शक्ति है और अभी तुम युवक हो। तुम्हें जीवन की सभी सुविधाएं प्राप्त हैं। जीवन के मूल्य को समझो और निराशा को त्याग दो। तुम्हारी शक्तियों को आज निराशा ने ढक लिया है। मित्र, उठो और याद रखो कि असफलताएं गिरने में नहीं, असफलता हार मान लेने में है। महापुरुषों ने असफलता को सफलता की सीढ़ी समझा था। सबसे बड़ी कमजोरी ठोकर खाकर गिर जाने में नहीं, गिरकर न उठने में है। जीवन के मूल्य को समझो और निराशा छोड़ दो। भिखारी के ऐसे प्रेरक शब्द सुनकर व्यापारी बड़ा प्रभावित हुआ। वह अपने मन में सोचने लगा, वह व्यक्ति जो कि बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, यदि यह भी जीवन में इतनी आशा से देख सकता है तो मेरे जीवन में भी अभी बहुत सी आशा शेष है। वह व्यापारी एक नई आशा और उत्साह लेकर पार्क से लौट आया और पुनः अपने व्यापार में उत्साह के साथ जुट गया। आज वह एक धनी व्यापारी है और सभी तरह से प्रश्न है। वह बताता है, मेरी इस सफलता का रहस्य उस भिखारी की प्रेरणा ही है, जिसने मुझे नए जीवन को शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उस भिखारी ने मुझे उस समय उत्साहित किया जब मैं जीवन से निराश हो गया था। एक अंग्रेज अधिकारी ने अपने अनुभव बताते हुए कहा था, सच्ची वीरता शस्त्र से युद्ध जीतने में नहीं बल्कि जीवन के संघर्षों को जीतने में है। सच्चा विजेता वही है जो सभी तरह की निराशाओं से संघर्ष करता हुआ जीवन में साहस के साथ अडिग खड़ा रहता है, क्योंकि जीवन बड़ा संघर्षमय है। ऐसे संघर्षमय क्षण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आते हैं। जब हमारा साहस क्षीण होता प्रतीत होता है, ऐसे समय ईश्वर पर विश्वास मानकर धैर्य के साथ उसका सामना करना चाहिए। मुझे ऐसे अनेक उदाहरण मालूम है जब लड़कियों ने बहुत दुखी होकर किसी ऐसे पुरुष के साथ विवाह किया जिसे वे कभी पसंद नहीं करती थी। उनके परिवार पर कोई विपत्ति आ गई थी अथवा माता पिता की मृत्यु के कारण उन्हें उस अनचाहे व्यक्ति के साथ शादी करनी पड़ी जिसे वे अपने सुख के दिनों में ठुकराती रही थी। उन्हें इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, किंतु ऐसे अनचाहे विवाह स्थायी नहीं रह सके और थोड़े ही दिनों में तलाक का कारण बन गए। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास हो उसे सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। और ब्रूक ऐसा ही एक आत्मविश्वासी वायलिन वादक था। जब वह अमेरिका में आया था तब उसके आलोचकों ने उससे कहा था कि वह यहाँ पर सफल नहीं होगा, क्योंकि अभी उसे संगीत विद्या का पूरा ज्ञान भी नहीं है और यहाँ पहले से ही एक कलाकार मौजूद है जो वायलिन की कला में पूर्ण ज्ञान रखता है। उस कलाकार में कला का ज्ञान तो था, लेकिन और ब्रूक जैसी आत्मानुभूति नहीं थी। और ब्रूक ना तो अमेरिका से गया और न ही उसने हिम्मत हारी। उसमें सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास भरा था। आज उस कलाकार को तो कोई नहीं जानता, लेकिन और ब्रूक को आज भी वायलिन प्रेमी हृदय में बसाए हुए हैं। कभी हमारा कोई विशेष प्रिय व्यक्ति हमसे बिछुड़ता है अथवा प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, तब ऐसे दुखपूर्ण क्षणों में मन पर बड़ा आघात पहुंचता है और अपार मानसिक कष्ट होता है। जीवन शून्य बन जाता है। उस समय ऐसा लगता है कि जीवन की सभी खुशियाँ समाप्त हो गई हैं। इस तरह की मानसिक कष्टों पर विजय पाना कठिन होता है, लेकिन आश्चर्य की तो बात यह है कि ऐसे भी व्यक्ति हैं जो ऐसे क्षणों में भी हंसते रहते हैं या मनोरंजन करते रहते हैं। आवश्यकता है विवेकपूर्ण साहस की। जीवन में कितनी ही अंधकार में क्षण आते हैं जो थोड़ी देर ठहर कर चले जाते हैं और फिर नई आशा की किरणें चमकने लगती हैं। जिस तरह वर्षा ऋतु में कभी कभी सूर्य काली घटाओं में छिप जाता है और इतना अंधकार छा जाता है कि दिन में भी दीपक जलाना पड़ता है, लेकिन दूसरे ही पल काली घटाओं को बेंधती हुई सूर्य की किरणें पुनः पृथ्वी पर फैले अंधकार को दूर करने आ जाती है। हमें साहस पूर्वक अंधकार के छटने और प्रकाश के आने की आशा तो नहीं छोड़ना चाहिए। समय के साथ सभी शारीरिक और मानसिक परेशानियां दूर हो जाती है। वीर पुरुष परिस्थितियों के दास नहीं स्वामी होते हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व और चरित्र ही सफलता का आधार है। धन तो केवल एक साधन मात्र है। जिन विचारों से निराश होकर लोग अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं वे पुराने पड़ रहे हैं। नवीन विचारकों को मैंने उन सफलताओं पर भी विजय पाते देखा है जिन पर पुराने विचारों से प्रभावित लोग निराश हो गए थे। अपने
आत्मविश्वास और चरित्र के बल पर एक साधन रहित व्यक्ति भी कितनी महान विजय प्राप्त कर सकता है, इसके अनेक उज्जवल उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। इमर्सन ने लिखा है, मुझे उस व्यक्ति की आवश्यकता है जो मुझसे वह काम करवा सके जिसे मैं करना चाहता हूँ। यदि आप अपनी अंतरात्मा द्वारा बताए रास्ते पर विश्वास और आशा के साथ चल सकेंगे तो ऐसी कोई भी कठिनाइयाँ नहीं जिसे आप दूर न कर सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सके। निराशा से छुटकारा पाने के लिए अपने आप से बढ़कर और कोई सहायक नहीं होता। जब आप अपनी ईश्वरीय शक्तियों को जान जाएंगे तब आपका खोया हुआ साहस भी लौट आएगा और आप नए उत्साह और आत्मविश्वास का अनुभव करते हुए प्रगति के पथ पर आगे ही बढ़ते जाएंगे। नवीन विचार दर्शन इन्हीं आत्मिक शक्तियों पर विश्वास करता है। क्या ईश्वर कभी यह चाह सकता है कि उसकी संतान जीवन भर शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाए? नहीं, ईश्वर तो सदा अपनी संतान को प्रश्न देखना चाहता है। जब भी मैं कहता हूँ मैं यह काम नहीं कर सकता, मैं वह नहीं कर सकता, मेरे लिए यह असंभव है, वह असंभव है, तो समझिए मैं अपनी शक्तियों की उपेक्षा कर रहा हूँ। अब से मैं आशावादी बनूंगा। मैं कहूँगा मैं काम कर सकता हूँ, मैं करने में समर्थ हूँ और करूँगा, तब मेरी शक्तियाँ दुगनी हो जाएंगी। निराश व्यक्ति उस मूर्ख के समान है जो सूर्य की ओर पीठ करके सारे विश्व में अंधेरा देता है। आवश्यकता मुख को प्रकाश की ओर करने की है। जीवन में असफल लोगों को भी अपूर्व कार्य क्षमता होती है। जब उसके आत्मविश्वास को ठेस लगती है तो वह निराशा का शिकार हो जाते हैं। मनुष्य को सबसे ज्यादा अपने आप पर ग्लानि का अनुभव उस समय होता है जब वह अपने द्वारा हुए दुष्कर्म या पाप को देखता है। उस समय वह निराशा से ग्रस्त हो जाता है। साहस के अभाव में कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। साहस मन का राजा है। उसके पतन के द्वारा ही दूसरी मानसिक शक्तियाँ भी अपना कार्य करना छोड़ देती हैं, परंतु मनुष्य के मन में जब सफलता के लिए साहस आ जाता है उसकी सभी शक्तियाँ उभर कर सामने आ जाती हैं। इसलिए उठो और साहस के साथ अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ो। भाग्य को कोसना छोड़कर सफल जीवन जीने के लिए अपने मन में साहस और आत्मविश्वास को जगाओ। भगवान भी तुमसे यही चाहते हैं। अपने मन में साहस का संचार करते हुए स्वयं से कहो, मैं संसार में विजयी प्राप्त करने के लिए आया हूँ, हारने के लिए नहीं। मैं ईश्वर का अंश हूँ। मेरे निराश होने का कोई कारण नहीं है। मैं जीवन में सदा सफलता और प्रसन्नता के लिए आया हूँ, असफलता या पराजय के लिए नहीं। मेरा हृदय भीतर से कहता है कि मेरी गरीबी और विनाश का कारण मैं स्वयं हूँ। मेरे अलावा इसका कोई दूसरा कारण नहीं है, लेकिन मैं सदा परिस्थितियों से महान हूँ। मेरे दुर्भाग्य का कोई कारण नहीं, क्योंकि मैं अपने भाग्य का स्वयं निर्माता हूँ। मेरे जीवन प्रसन्नता, शक्ति और उत्साह के लिए, न कि दुख, चिंता या शोक के लिए। मैं अपने मन में हीनता के विचार नहीं आने दूंगा। इससे ईश्वर की महानता का अपमान होता है। मैं ईश्वर का पुत्र हूँ और ईश्वरीय विभूतियाँ मुझे विरासत में मिली है। जीवन की बहुमूल्य वस्तुएं मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। मैं हीन नहीं हूँ। विश्वास के साथ कहो, मैं स्वतंत्र हूँ, बंदी नहीं। मैं किसी भी कीमत पर अपनी शक्तियों का निराशा के हाथ नाश नहीं होने दूंगा। मैं अभय हूँ, क्योंकि भय का भगवान से कोई संबंध ही नहीं। मुझे किसी चीज का अभाव नहीं। सृष्टि की प्रत्येक संपदा पर मेरा अधिकार है। मैं अपने पिता से एक हूँ। मेरा जन्म निराशा के लिए नहीं हुआ है। जीवन में मेरी निराशा यही सिद्ध करती रही है कि मेरा ईश्वर पर कोई विश्वास नहीं और मैं किसी दानवीय शक्ति को ईश्वर से ज्यादा महत्व देकर विश्वास करता हूँ। अब से मैं यही निश्चय कर चिंता मुक्त हो जाऊंगा कि मेरे सारे जीवन की जिम्मेदारियाँ उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के हाथ में है, जो संपूर्ण सृष्टि का रचयिता है। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ स्वयं को ईश्वर की संतान समझूंगा। ईश्वर से भिन्नता की भावना ही हमारी समस्त चिंताओं का मूल कारण है। स्वयं को ईश्वर से अलग मानकर ही मनुष्य संसार में स्वयं को अकेला, आरक्षित और असहाय पाता है। जो व्यक्ति ईश्वर को सदा अपने समीप जानता है वह सभी दुष्कर्मों से बच जाता है और सभी प्रकार निराशाओं और कष्टों से मुक्त हो जाता है। समान परिस्थितियों में जब दूसरे लोग संघर्षों की मार से दब जाते हैं तब ईश्वर पर भरोसा करने वाले विजय प्राप्त करते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन के हर संघर्ष को सफलता और प्रगति की सीढ़ी समझता है। अपने आप से कहो, मैं निराशा पर विजय प्राप्त करता हूँ। मैं अपना आत्म सम्मान कायर या निराश बनकर नहीं खोऊंगा। मेरे जीवन की सफलता मेरे अपने हाथ में है। बाधाओं की परवाह किए बिना मैं अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ता जाऊंगा। मेरा ईश्वर में अटल विश्वास है। यदि आज मेरी मंजिल मेरी आंखों से ओझल है तो परवाह नहीं, मैं स्वयं अपना रास्ता बना लूंगा। मेरे जीवन की सफलता मेरे हाथ में है। निराशा का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि वह केवल दूषित मन की कल्पना है, सत्य नहीं। इन विलक्षण प्रतिभाओं में असफल और निराश मनुष्य के लिए कितनी प्रेरणा भरी हुई है। जो ईश्वर की छत्र छाया में रहते हुए जीवन जीते हैं, ईश्वर सदा उनकी रक्षा करता है। ईश्वर के संरक्षण में रहते हुए उस पर विश्वास करोगे तो वह
वह विश्वास तुम्हारी रक्षा करेगा। बाइबल की इन पंक्तियों को दोहराते हुए बहुत लोग प्रेरणा लेते हैं। अपने मन में सदा अच्छे विचारों को ही रखो, सदा कल्याण के ही बारे में सोचो। जीवन के हर पल में यही विचार रहे कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर की संतान हूँ, इसलिए मुझे किसी से भय मानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं संसार से दृष्टा का अंश हूँ, इसलिए कर्म अवश्य करूँगा, लेकिन फल की इच्छा नहीं करूँगा। मेरे जीवन में कोई असफलता नहीं आ सकती, क्योंकि मेरा नाता सफलता के उस अनंत स्रोत से है। मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं साहसी हूँ, सत्य हूँ। यदि मनुष्य को अपने जीवन में दुखों और कठिनाइयों का सामना न करना पड़े तो उसकी जीवन यात्रा कितनी सुखमय हो जाए। लेकिन जीवन की महानता इसमें नहीं है, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है। जिस प्रकार अग्नि में तपकर सोना कुंदन बन जाता है, उसी प्रकार जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर करता हुआ मानव महामानव बन जाता है। जीवन की महानता इसी में है। मन में सफलता के विचार के अलावा जीवन में सफलता प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। मन में आशा और विश्वास की शक्ति निराशा दूर भगा देगी। जिन व्यक्तियों में सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास है, वही व्यक्ति जीवन की सभी कठिनाइयों को हंसते हंसते झेलकर सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचते हैं।